तो दादी, आपको क्या चाहिए बताइए। मग बदल कहीं कहीं भी बोल दे हो, कहीं कहीं बोलूँ तो कहीं भी बोल दे हो। क्या चाहिए हमारे कशिश की पढ़ाई अच्छी हो जाए, खूब अच्छी कॉलेज में पढ़ी लिखी जाए, अच्छा नंबर लिया है, खूब अच्छा खाए पे राज करे, मजा करे, कभी हार नहीं आए। हमारा अंशु भी अच्छा है, खाए पे मजा करे, अच्छो पढ़ी ले, धीरे बोलो, धीरे धीरे। खाए पे मजा करे, अच्छो खूब राज करो, मजा करो और अच्छा नंबर लाओ, अच्छी पढ़ाई करो। अच्छा, और आपको क्या चाहिए? मखा अब तू जो लेगी वो ले ली, तो मकाई मकाई लियो बेटी, जो तू मकर देगी वो ले ली, मकाई लियो। तो मेरा नाम दीक्षा शर्मा है, मैं बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपसे अपने फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने वाली हूँ जिनके जवाब आपको देने हैं। ठीक। तो मेरा पहला सवाल, जैसे आप जानते हैं मैं पिछले 12 साल से निरंतर पढ़ाई कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। हमने देखा है सोसाइटी में कोई भी चेंज लाने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका क्या उद्देश्य है मुझे पढ़ाने में? देखो, उद्देश्य तो यही रहता है हर माँ बाप का ना सबका कि अपने बच्चे एजुकेशन जो मिलेगी तो उससे आगे आगे बढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त होगा उनको और सोसाइटी में भी अपना कुछ योगदान, अधिकारों का ज्ञान होगा। ये सब इसके लिए शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते बच्चे, इसलिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो इसी उद्देश्य से सभी माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं और यही यही सही भी है, पढ़ाना भी चाहिए। और ख़ासकर लड़कियों को तो और भी ज़्यादा एजुकेशन रहेगी तो वो एक अपने साथ साथ ना 2 परिवारों का पढ़ा सकती है। आगे चल के आपकी शादी होगी तो बच्चों को भी पढ़ाना और भी चीज़ें होती हैं, अधिकारों को समझना। तो आजकल जो होता है लड़कियों के साथ गलत, तो वो उसमें भी अपना योगदान दे सकती हैं, कुछ अच्छा कर सकती हैं लाइफ में। यही है, और क्या उद्देश्य। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पढ़ाई के अलावा आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं? अपेक्षाएं तो बस ये है कि आप अपना अच्छा करियर बनाओ, अच्छी लाइफ जी सको, आगे बढ़ो, अपने लिए कुछ अच्छा करो, फैमिली के लिए अच्छा करो। यही रहता है, सबकी अपेक्षाएं भी यही हैं, माँ बाप की रहती हैं लड़कियों के लिए, सब बच्चों के लिए कि अच्छा लाइफ में कुछ करो और अपनी जो हॉबी हैं उनको शिक्षक होगी तो वो भी कर सकती हो अच्छा। यही है अपेक्षाएं। ठीक है, तो आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस बस यही है कि जो आपके ख्वाब हैं, जो आप सोच रहे हो, ड्रीम है, उनका पूरा करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ अच्छा करो। आईएएस की सोच रहे तो वो करो, अपना सपना पूरा, बस यही है। ठीक है, तो अगर जैसे आपने कहा कि मैं आईएएस के लिए कर रही हूँ, तो अगर ना कर पाए तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब हम अपना देखो, पूरा एफर्ट लगाएं। कोशिश पूरी करो, जितनी मेहनत है करो, और नहीं हो पाए तो और भी है जो आप कर सकते हो। देखो, ज्ञान कभी ऐसा नहीं होता, ज्ञान आपको मिला है तो उससे और भी चीजें कर सकते हो, और मेहनत पूरी करो, हो सकता है इसमें भी हो जाओ। ओके, थैंक यू। मैं मेरी बहन से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करे, इंडिपेंडेंट बने और रूल्स को फॉलो करे। मैं अपनी बहन की तरह जिम्मेदार नागरिक बनना चाहता हूँ। मेरी बहन मेरे को रास्ता दिखाने के लिए काम आती है। मेरा नाम पलक भार्गव है और मैं सरोजनी नायडू कॉलेज बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। हमें पॉलिटिकल साइंस में एक फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें हमें अपने पेरेंट्स से बातचीत करके उनके बारे में जानना है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रखते हैं और वो हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न है आपसे पापा कि मैं 12 वर्षों तक पढ़ाई करी है मैंने, और आगे मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसमें आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए, अगर एजुकेशन में आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हैं
तो हम चाहते हैं कि हमारा तन मन धन से आपके लिए सहयोग रहेगा, है ना। और खूब पढ़ो और बढ़ो और अपने पैरों पर खड़े ही हो, यही अपेक्षाएं हर एक पेरेंट्स की रहती हैं और हमारी भी यही है। पढ़ाई के अलावा मुझे किस और क्षेत्र में मैं अच्छी हूँ और अगर उस क्षेत्र में जाना चाहूँ तो आप मेरा साथ दोगे या नहीं? बिल्कुल, अगर आप स्पोर्ट में या और भी दूसरे क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं तो हम बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे, है ना। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, है ना, पैसों की व्यवस्था संबंधी ऐसी। आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है? हमारी अपेक्षाएं यही हैं बेटा, हर एक पेरेंट्स की भी यही अपेक्षाएं होती हैं कि उसका बच्चा आसमानों की ऊंचाई तक छू ले, एजुकेशन लाइन हो, स्पोर्ट लाइन हो, एनी अदर्स कोई भी क्षेत्र हो, है ना। तो हमारी यही अपेक्षा है कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शन आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो तो करो। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो, इसके लिए अच्छी सी जॉब ढूंढो या अच्छे से बिजनेस करो। हर एक पेरेंट्स का यही उद्देश्य होता है कि अपना जो बच्चा है वो पेरेंट्स से भी ऊंची ऊंचाइयों तक जाए और अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छा कमाए। डेट्स ऑल। थैंक यू, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, धन्यवाद। वेलकम। जय हिंद सर, माय नेम इज़ पलक नागर एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीए फर्स्ट ईयर। बुआ जी, ये मेरा फील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें मुझे चाचा चाची दादी दादाजी से मम्मी पापा से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जैसे उन्हें मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, वो मुझे आगे पढ़ाना चाहते हैं या नहीं, या अगर आप वो मुझे पढ़ा रहे हैं तो किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है। तो आज मैं आपसे क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, आप रेडी हो मेरे आंसर देने के लिए? जी हाँ। तो बुआ जी, जैसे आप मुझे मतलब बचपन से ही पढ़ा रहे हैं और मुझे अच्छी एजुकेशन दी है, प्राइवेट स्कूल में मुझे पढ़ाया है और अब मैं कॉलेज भी जाने लगी हूँ, तो आपको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? हम यही चाहते हैं कि बेटा तुम अच्छी पढ़ो लिखो, अपने माता पिता अपने परिवार का नाम रोशन करो, अपन बहन 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 भाई तुमको देख के और अनुभव करे और आगे पढ़ने की सोचे, तुमको देखकर दूसरी लड़कियां तुम्हारी जैसे बनने की कोशिश करें और अच्छे पढ़ने की कोशिश करें जी बुआ जी। और अच्छे से ध्यान दे, अपना देश का ध्यान दे, अपने देश के देखते रहे कि लड़कियां कितनी आजकल कितनी पढ़ाई लिखाई में कितनी फर्स्ट हो रही हैं, हाँ। सबको पीछे छोड़ रही हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे ही बेटा तुम अच्छे से पढ़ो लिखो, अपना नाम रोशन करो और हमारा भी नाम रोशन करना। जी बुआ जी। बुआ जी, ये मतलब मेरा फील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैंने मतलब 3 दिन से मैं किसी ना किसी से क्वेश्चंस कर ही रही हूँ, तो मतलब सब मुझे यही बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, मतलब खूब देश का नाम रोशन करो, अपने घर परिवार का सबका नाम रोशन करो। तो आप मुझे किस मतलब क्या चाहते हो कि मैं क्या बनना चाहूँ अपनी लाइफ में, अगर मुझे कुछ इंस्पिरेशन दो आप तो। बस इतना ही है कि जो तुम्हारा ड्रीम्स है, जिसमें तुम्हें अनुभव है, जो अच्छी तुम पढ़ाई करती हो, जैसे तुम पढ़ाई कर रही हो उसी विषय पे पढ़ो लिखो और उसी पे अच्छे से ध्यान से पढ़ो लिखो और देश का नाम रोशन करो और साथ ही साथ अपने परिवार का तुमसे अपेक्षा है बेटा, हमको भी हमारे बच्चों को भी तुमको देख के दूसरी हम आप छोटे छोटे बहन भाई भी तुमको सीखेंगे कि हमारी बहन कितनी अच्छी पढ़ रही है लिख रही है, तो हम भी उनकी तरह पढ़ाई लिखाई करें और तुमको देख के तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह सभी। चलो ठीक है बुआ जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। मैं रिद्धि लोधी बीए फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। मुझे फील्ड प्रोजेक्ट के तहत अपने माता पिता से बात करनी है, प्रश्न पूछने हैं कुछ। तो मेरी माता जी है मेरे सामने, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आपने हमें 12th तक पढ़ाया, तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखती हैं अभी तक? पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और अपने पैर पर खड़े हो, आपकी जो इच्छा हो वो करो। और पढ़ाई के अलावा भी आप कुछ और अपेक्षा रखती हैं जिससे? जिसमें हुनर हो वो तैयारी करो उसकी, और किसी की सुनना के नहीं चलने। हाँ। और किसी को रुलाना भी नहीं। आपका भविष्य। और आप उसमें क्या कमियां देखती हो, क्या अच्छाइयाँ देखती हैं? अब कमियां तो बहुत है,
और एक कमी है उसको सुधारो। कभी बताओ और अच्छाई बताइए, किस क्षेत्र में हम आगे जा सकते हैं? आपको मतलब क्या लगता है कि हम क्या बन सकते हैं? ये आपकी इच्छा है, इसकी आपको ठीक है, बंद कर देना। नमस्ते, मेरा नाम है सरिता मरस्कुले और मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मेरा पॉलिटिकल साइंस मेजर है। मैं जानना चाहती हूँ भाभी से कि मुझसे क्या अपेक्षा है। नमस्ते, मैं हूँ जानकी राय। ये मेरी नंद है, मैं इनकी भाभी हूँ। मेरी यही तमन्ना है कि आगे तक काफ़ी अच्छी तरक्की करे और काफ़ी पढ़ाई करे और हमारा नाम रोशन करे। धन्यवाद। मेरा नाम तुलसी अहरवार है और मैं पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ और हम अपने फील्ड प्रोजेक्ट के चौथे दिन में आज अपने भैया से बात करेंगे। हाँ चल ठीक है। तो ये है हमारे भैया जिनसे आज हम बात करेंगे। तो भैया आपकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं? मेरी अपेक्षा है कि आप खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, तरक्की करो और अच्छे मार्क्स पास करो और दिल लगा के पढ़ो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं ऐसा करने का पूरा प्रयास करूँगी। और आपको हमसे समस्याएं क्या है? हमसे कोई समस्या नहीं है। हम इतनी समस्या है कि आप फालतू का ध्यान नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और अच्छे पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। मैं ये काम करने में पूरी मतलब सक्षम रहूँगी या फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जिससे किसी का सर नीचा हो। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। थैंक यू। इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम रश्मि विश्वकर्मा है। मैं अपनी आज चाची का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। तो चाची, आपने मेरे को 1 से लेकर 12th तक पढ़ाया, तो आपकी मेरे से क्या अपेक्षाएं हैं? हमारी ये अपेक्षाएं हैं कि आगे बढ़ो और पढ़ो। और चाची, आपको क्या मेरे से कुछ घर में हेल्प करवाने की भी अपेक्षाएं हैं? हाँ, काम पे हेल्प कराइए। और आपको मेरे से कुछ प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई बात आपको नहीं, खटकती हो या कुछ भी? और अपने भाई बहन का, अपने माँ बाप का, सबका ख्याल रखो। थैंक यू चाची, आपने मेरे साथ इतना समय दिया। मेरा नाम वंदना मस्कार है और मैं मौसी की लड़की हूँ। तो सारिका, तुम्हें हमसे क्या अपेक्षा है? सबसे पहले तो वरना हमें आपसे ये अपेक्षा है कि तुम एक अच्छी नागरिक बनो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और जो तुम बनना चाहती हो वो तुम ज़रूर बनो और अपने पैरों पर खड़ी हो। अच्छा, और पढ़ाई में आपकी हमसे क्या अपेक्षा है? पढ़ाई में भी मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप अच्छी सरकारी नौकरी पाओ, उसके अलावा आप समाज का कल्याण करो, जो लोग खुद की मदद नहीं कर पाते उनकी मदद करो। बस यही हम आपसे। थैंक यू सारिका। माई सेल्फ अंकिता गौरव। आज मेरा फील्ड प्रोजेक्ट के तीसरे दिन में मैं अपने पापा जी टीकाराम गौरव जी से बात कर रही हूँ। तो ये मेरे पापा जी हैं। पापा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हम इस देश से पढ़ा रहे हैं कि हमारी बेटी सक्षम बने, इस देश का नाम रोशन करे। जी, और आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? खुश रहे, स्वस्थ रहे और मेरा जीवन में आगे रहे, मेरी यही कामना है। Good morning everyone, this is Anushka Bardia of BA first year political science major. Here we are with our interview number 3. Prakash Chandra Bardia ji, my biologically my father. You can say hi. Okay. So पापा, आप जैसे जानते हैं कि हमें ह्यूमैनिटीज़ हमेशा से बहुत पसंद था। अपन ने 11th-12th में इसलिए सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स लिए थे और फिर अब अपन ग्रेजुएशन कर रहे हैं। फिर आई वांट टू परस्यू PhD एंड देन प्रोफेसरशिप। सो आपके क्या व्यूज़ हैं कि अपन क्यों पढ़ते हैं और एजुकेशन का सोसाइटी में क्या रोल होता है? बेटा, क्या है, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाई लिखाई, जो कोई आपसे चोरी नहीं कर सकता। रुपया चला जाएगा, धन दौलत चली जाएगी, मान सम्मान चली जाएगी, शिक्षा जो है वो कभी नहीं जाती। और भविष्य में क्या होने वाला है, हम रहे नहीं रहे, इसलिए अकेले चलने की आदत होनी चाहिए। अकेले चलने की आदत कब आएगी? जब आप एजुकेट हो। आज का ज़माना बहुत ख़राब है और लड़कियों को तो पढ़ना ही चाहिए। चाहे किसी भी फील्ड में। अच्छा, और जैसे कि आप जानते हो कि हमको प्रोफेसरशिप करनी है, आगे प्रोफेसर बनना है, उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? भाई, बड़ी वाली भी PhD कर रही है, आप भी PhD करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी टॉपर थी, आप भी टॉपर होंगे। अच्छा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हमारे बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन ना पहले थी ना अब है। आपको अपने लिए करना है, नहीं समझे आप? आपको अपने लिए करना है, अपने लिए। हम लोग का क्या है, 4 दिन के मेहमान हैं, आज हैं कल नहीं।
आपको अपनी लाइफ बनानी और कुछ आप बोलना चाहेंगे हमारे संदर्भ में? है। बस ये है कि आजकल के बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, मगर उसको लाइफ में उतार नहीं पा रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं। आजकल के बच्चों में जो सहनशीलता होनी चाहिए ना, वो नहीं है। किससे कर रही हो? अरे वो कर लो ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। नहीं होता वो। अच्छा ये बताओ कैसी हो? कैसी लग रही हो? अच्छी लग मेरा रही ये है। फूला हुआ है, थोड़ा सूजा हुआ है। गुड गुड। मुझे एक सवाल पूछना था कि पढ़ाई के अलावा क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझसे आपकी? पढ़ाई के अलावा मुझसे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है कि तुम अच्छा डांस करती हो तो उसके लिए भी अच्छी हो, प्रिपेयर कर सकती हो, और गाती अच्छे हो, सिंगिंग लाइन में भी जा सकती हो, कुकिंग अच्छा करती हो। बाप रे, कब से? बहुत दिनों से। और 9th क्लास से। 9th क्लास से। और क्या एक्सपेक्टेशंस है? और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो सुधारना मतलब मुझे होगा चाहिए। हम्म। तुम्हारी आदतें वैसे तो सब अच्छी हैं, बस मोबाइल चलाना कम कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है। और टाइम से सो जाना चाहिए। ठीक है, बस। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बाय। So, hello, Catherine. Hi, Durgesh. So, Catherine is one of my best friends from school time और Catherine मुझे बहुत अच्छे से जानती है एंड हम लोग स्कूल में बहुत मस्ती करते थे एंड आज इसीलिए मैं तुमसे भी कुछ सवाल पूछने आई हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। My first question to you, Catherine, is कि what do you think about me? आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? दुर्गेश, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। Yeah. You're a good Thank you. person. Thank you so much. And second thing I want to ask you that कि तुम्हें क्या लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब मैं क्यों पढ़ रही हूँ? The motive of me studying. According to me, the reason that you are studying is to accomplish your goal of achieving UPSC, Yes. becoming an IAS or an IPS officer. Oh, okay. So, and one more thing I want to ask you कि what do you expect me from me? आपकी मुझसे क्या expectations हैं आगे मेरे future को लेकर? My expectations for you is you will achieve your goal and your aim, and you will be proud of yourself, and you will make your family, friends, and the whole nation proud. Okay, so how can I contribute to society? हम society में कैसे contribute कर सकते हैं? तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए Okay. कि तुम कुछ अच्छे कर सकते हो और सोसाइटी को भी अच्छा करवा सकते हो और बना सकते हो। Okay. And one more thing I want to ask you, are there any necessary changes that you would like to make in me? कुछ ऐसे positive चीजें change करवाना चाहते हो या कुछ गलतियां दिखती हैं आपको? There is no negative things in you. You are a positive person as yourself, and you're a really good person. So I don't think anything is to be changed in you. Okay, but still if you want to point out some mistake, कुछ गलतियां बताना चाहते हो तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। Okay, so thank you, Catherine, for your very valuable time. And this was the 5th day of me. हमने बहुत अच्छी से बातचीत करी इस बारे में और कैथरीन के आंसर्स बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच, कैथरीन। नमस्ते, मेरा नाम खुशिका काम है। मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं कॉलेज में जाती हूँ। पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर है। ये मेरी मम्मी है। नमस्ते,
हम इसको पढ़ाना चाहते हैं, इसके पैरों पे खड़े हो जाए और आगे बहुत पढ़ाई करे और टीचर बने, बस। Good evening everyone, myself Aditi Dubey studying in Nutan College BA फर्स्ट ईयर। मेरा पॉलिटिकल साइंस मेजर है, तो उससे रिलेटेड आज मैं अपने दादाजी से इंटरव्यू लूँगी। तो दादाजी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, पहली से लेके 12वीं तक आपने मुझे पढ़ाया है, तो आप चाहते हैं कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई करूँ? आगे चाहता हूँ, तभी तो बीए में एडमिशन हुआ है तुम्हारा। जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, मैं बीए पढ़ रही हूँ, तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं मुझसे? अपेक्षाएं ये हैं कि खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, हैं? प्रभु की दया से अपने परिवार का सहायता करो, भाई बहनों का ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, हैं? कोई गलत काम, गलत रास्ते पर मत जाना, यही अपेक्षाएं हैं मेरी। इसके अलावा दादाजी, पढ़ाई से हटके आप और क्या अपेक्षा रखते हैं मुझसे कि मैं और आगे क्या करूं पढ़ाई से? और आगे देख लो बेटा, अगर सर्विस करना चाहो तो कर सकती हो, उस लायक बनो, करो, उस लायक बनो, देख लो अपना जैसा विचार हो वैसा अपन मन का करो, अपन तरफ से कोई रोक नहीं है। तो मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है, आजकल हम देख रहे हैं समाज में लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप चाहते हैं कि मैं घर से बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं? मैं चाहता हूँ कि घर से बाहर निकलो, अटेंड हो, अपनी सुरक्षा खुद रखो, समाज को देख के जैसा हो रहा है आजकल चल रहा है उस पर सावधानी रखो, उस पर विचार करो। गुड इवनिंग, मेरा नाम महक मारन है। मैं सरोजनी नायडू की एक स्टूडेंट हूँ। मेरा बीए फर्स्ट ईयर मेजर पॉलिटिकल साइंस है। तो मेरा ये डे 3 है फील्ड प्रोजेक्ट का। तो आज मैं अपनी दादी से कुछ सवाल पूछूंगी। तो दादी, आपको मेरे से क्या अपेक्षा है? सब अच्छी अपेक्षा है। हाँ, कैसे? बढ़िया है, खूब पढ़ो लिखो, अच्छे पोस्ट पे जाओ, हमारी भी इज्जत बढ़ाओ, तुम्हारा पैर पे खड़ी हो और खूब पढ़ो लिखो, नौकरी करो। और मैं 12 साल से पढ़ी हूँ, तो आपको कैसा रहा होगा? आपको कैसा लगता था कि मेरी बेटी क्या करेगी? ऐसा मुझे लगता था कि हमारी बेटी खूब नौकरी करे, अच्छी पोस्ट पे जा, मुझे लगता था। अच्छा, तो दादी, मैंने आपको सुना, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से, तो अब मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस पे है उन पे खरी उतरूंगी। तो थैंक यू। मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ और मैं उसे रिकॉर्ड भी करूँगी, तो क्या आप सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ। तो मैं 12 सालों से लगातार पढ़ाई कर रही हूँ और आगे भी मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ। इन 12 सालों में समाज में होने वाली गतिविधियाँ, व्यक्तियों की पहचान करना मैंने सीखा है। तो आप मुझे आगे पढ़ा रहे हैं, तो किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हम इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि ताकि तुम देश के लिए अच्छे नागरिक बन सको, अच्छी जॉब हासिल कर सको और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। और आप मुझसे कुछ अपेक्षाएं भी रखती होंगी, जैसे अच्छी जॉब करके देश के प्रति काम करना और भी सब चीज़ें। अब तुम हो इतनी समझदार। और आगे जाकर आप मुझे किस पद पर देखना चाहती हैं? मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें कोई ऊंचे पद पर देखूँ। जो तुम कर सको वो करो, और ऐसा करो कि जैसे तुम देश की सेवा कर सको और ऊंच नीच का भाव ना देख के सबको समान लेके चलो। और पढ़ाई के अलावा भी कुछ और अपेक्षाएं मुझसे आप रखते हैं? हाँ, मतलब देखो, अपन लड़कियां हैं तो अपन को सब आना चाहिए, खाना बनाना और भी सब चीज़ें होती हैं, घर में गतिविधियाँ होती हैं बहुत सारी, पढ़ाई से लेके सब चीज़ें, सब कुछ आना चाहिए A to Z। माय सेल्फ शिक्षा मिश्रा। आज फील्ड प्रोजेक्ट डे 3 के लिए मैं अपनी ग्रैंड मदर उमा मिश्रा से वार्तालाप करूंगी। ये मेरी ग्रैंड मदर उमा मिश्रा है। दादी, मैं पिछले 12 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रही हैं? जैसे पढ़ा रहा मैं कुछ भी बन सके। जी, आप ये बताइए कि आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं मुझसे? लड़की खुश रहा है। जी जी, बाकी मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरा नाम अंजलि मीना है। मैं सरोजनी नायडू गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं बीए पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ और ये मेरी दीदी है पूजा मीना। दीदी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, पूछो।
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। हमारी आपसे यह अपेक्षा है कि आप अपना पढ़ाई लिखाई में 100% दो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। और ऐसा तो नहीं ना कि आपका कोई ऐसा एक ड्रीम हो कि यही करो। आपका जो ड्रीम हो वो आप कर सकती हो। जैसे आपको पढ़ाई के अलावा जो अदर एक्टिविटी है जैसे खेल कूद, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें कुछ इंटरेस्ट हो तो आप ना वो करना चाहिए जो आपको फेवरेट हो, पसंद हो। और सोसाइटी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? सोसाइटी के लिए तो मैं एक ऐसी प्रेरणा बनूँ लड़कियों के लिए कि जैसे तुम कुछ बनकर दिखाए ऐसे ही वो भी कुछ बनकर दिखाए, तुमसे कुछ सीखे वो। जैसे आपने पढ़ाई करके कुछ बने, वैसे ही और लड़कियों को प्रेरणा मिले कि वो भी पढ़ाई करके कुछ बने जैसे कि अंजुमीना बनी है। मैं ज़रूर ऐसा करूँगी, आपकी अपेक्षाओं को ज़रूर पूरा करूँगी। मेरा नाम भूमिका सिंह है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं अपनी एक आंटी के साथ अपने समाज के बारे में और अपने समाज में कुछ समस्याओं के बारे में जानूंगी और उनसे बात करूंगी कि उनको मुझे लेकर के क्या अपेक्षाएं हैं, अपने समाज के लिए क्या अपेक्षाएं, वो समाज में क्या सुधार लाना चाहती है। ऐसे कुछ टॉपिक्स पर बात करती हूँ। तो ये है आंटी मिसेज अनीता सिंह। नमस्ते। तो मेरा इनसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की कमी है, गरीबी, बेरोजगारी, लिंग भेदभाव एवं सामाजिक असमानताएं हैं। जी, मेरा दूसरा आपसे ये प्रश्न है कि आपकी राय में एक आदर्श युवा को समाज में क्या भूमिका निभानी चाहिए? एक आदर्श युवा को समाज में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी चाहिए, जैसे कि समाज सेवा और जागरूकता, शिक्षा और आत्मविश्वास, समानता और भेदभाव में खिलाफ संघर्ष, पारिवारिक समाज के प्रति जिम्मेदारी। जी, आप हमसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम समाज सेवा की भागीदारी निभाओ, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करो, आत्मनिर्भर बनो, संस्कार और जिम्मेदारी नागरिक बनो। जी, धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं मेरे से, मैं उसे पूरा कर सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप जो भी चाहती हैं, जो भी सुधार लाना चाहती हैं और अपने समाज के लिए आपके जो भी विचार हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आगे चल के अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।